आयत में ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आयत जो होता है वो क्या होता है। आप लोग कह सकते हैं कि आयत का जो डिफिनेशन होता है उसको कहा जाता है कि जो आयत होता है उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 अंश का होता है, तो वो क्या होता है, आयत होता है। ये आप लोग को बताया गया होगा, आप लोग जब स्कूल में पढ़ते होंगे तब, ठीक है। ये बताया गया होगा कि आयत जो होते हैं उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। अगर एक और इसमें कथन जोड़ दिया जाए, सपोज दैट एक कथन मान लेते हैं, मैं जोड़ रहा हूं कि क्या, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या सभी वर्ग आयत हैं। एक मान लेते हैं सेगमेंट ऐसे जोड़ दिया, तो कुछ बच्चों का जवाब होगा, जो जानते होंगे वो कह देंगे कि हाँ, जो नहीं जानते होंगे वो तो सोच रहे होंगे कि क्या हो गया। तो ध्यान से समझेंगे कि जो वर्ग होता है उसमें कहा जाता है कि वर्ग की जो होते हैं सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और उसमें भी प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि ये आमने सामने के तो बराबर ही हो गए ना, और आयत की तो डिफिनीशन यही था, ठीक है। तो वर्ग जो होता है वो भी क्या होता है, आयत ही होता है। तो आप वर्ग और आयत में जब भी आयतों की संख्या निकालते हैं तो उस वर्ग में उसमें वर्ग भी शामिल रहते हैं, ये ध्यान देना है आप लोगों को। जब भी अब आप आयत निकालेंगे तो उसमें समझ लेंगे कि इसमें वर्ग भी क्या रहते हैं, शामिल रहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मान लेता हूँ कि मैं इस दरवाजे पे खड़ा हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे पार्टी चल रही है, और यहाँ पे सपोज दैट कर लिया जाए कि यहाँ पे जो है कोई लड़का है और यहाँ पे पार्टी किया है और वहाँ पे कहा है कि आयत वालों को बुलाया है, ठीक है। आयत वाले लड़कों को अगर बुला दिया गया है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आयत वाले बैठे हैं तो मान लेते हैं कि एक वर्ग वाला लड़का आया और कहा कि मैं वर्ग हूँ, मैं भी उस पार्टी में शामिल होना चाहता हूँ। तो मैं कह दिया हूँ कि नहीं, तुम्हें नहीं शामिल होना है, ठीक है, मैं उसको भेज दिया हूँ। फिर वो लड़का गया है, फिर कुछ दूरी से जाके वापस चला आया है और कहा है कि अच्छा ये बताइए कि अंदर जाने के शर्त क्या है। तो मैंने बताया कि जिसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और उसका कोण जो होता है 90 अंश का होता है, वही जो होता है हमारा क्या होता है, आयत होता है। तो वो कहेगा कि मैं भी वर्ग हूँ, मेरी भी तो आमने सामने की भुजा बराबर है। तो जब मेरी भी आमने सामने की भुजा बराबर है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हम भी क्या है, एक तरह से आयत है। तो मैं भी कह दूंगा कि तब तुम भी जाओ। तो ये चीज़ याद रखना कि जब भी जो आयत होते हैं, आयत उसमें हमेशा क्या शामिल होता है, वर्ग शामिल होता है। तो कभी भी आयतों की जब आप काउंटिंग करेंगे तो उसमें वर्ग जो होते हैं हमेशा शामिल रहते हैं। तो आपसे जब भी कोई आयत पूछा जाता है तो उसमें ये याद रखना कि आप लोगों से याद रखना कि उसमें वर्ग भी कहा गया है, कि वर्ग भी उसमें है। जैसे मान लेते हैं कि एक सेगमेंट में एक लिख दे रहा हूँ, सपोज दैट मैं एक चित्र बना दे रहा हूँ आप लोग के लिए कि यहाँ पे एक चित्र है, और इसमें आपसे पूछ दिया जाए कि ये बताइए कि इसमें आयत कितने हैं। इसमें आपसे पूछ दिया जाए कि ये बताइए कि आयतों की संख्या कितनी है। तो आप करेंगे क्या, सेम जैसे नंबरिंग करते थे वैसे इसमें भी नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 और 5, इधर भी कर देंगे 2 3 4 और 5। ऐसे नंबरिंग आप करने के बाद आप करेंगे क्या, ठीक है, नंबरिंग करने के बाद आप करेंगे क्या, जितने भी इसमें नंबरिंग होते हैं, आयतों में क्या होता है, जुड़ता है, जुड़ता है, ठीक है, आयत में क्या होता है, जुड़ता है, जबकि वर्ग में क्या हो रहा था, गुणा हो रहा था। तो इसमें आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, वो भी 36 को 36 से और ऊर्ध्वाधर को ऊर्ध्वाधर से जोड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं इसमें जोड़ दूंगा तो ये 1 और 2 जुटेगा तो 3 हो जाएगा, 3 3 6 4 10 और 5 15। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका योग 15। इसको भी जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा 15, दोनों का कितना मिल गया है 15। तो आप 15 और 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा। जितना आप जोड़ेंगे, ठीक है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज को आप जोड़ेंगे तो उन्हीं का आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, आयतों की संख्या। तो इसमें आयत तो है लेकिन साथ साथ और क्या है, इसमें वर्ग भी है, क्या है, वर्ग भी। तो आपसे पूछा गया है, सिर्फ ऐसे सिंपली क्वेश्चन हो गया है कि बताइए कि मान लेते हैं कि ये चित्र है और चित्र में बताइए कि कितने आयत हैं, सपोज दैट ऐसे कह दिया, तो आप क्या करेंगे, ऐसे काउंटिंग करके जोड़ के और इसके बाद से उसका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। लेकिन अगर कह दिया इसी चित्र को कि केवल बताइए कि इसमें सिर्फ केवल आयत कितने हैं, अगर वो ये क्वेश्चन कर दिया कि केवल नाम जोड़ दिया है, केवल आयत आपको बताने, उसमें वर्ग को नहीं लेना है,
तो आप फिर पहले वाला रूल भी लगा देंगे। तो इसमें टोटल ये हमारा आयतों की संख्या निकल गया है, तो हम इसमें वर्गों की संख्या निकाल दें और उसमें से घटा देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, आयतों की संख्या। तो वर्ग कैसे निकालेंगे, तो वर्ग के लिए मैंने बताया था लास्ट और लास्ट का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 5 और 5 का क्या हो जाएगा, गुणा, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। जब इसका गुणा करेंगे तो ये 25, ये हो जाएगा 16, 9, 4 और 1 और जुटेगा तो कितना आ जाएगा 55। यानी कि ये हमारा हो गया 225 माइनस कितना घटा देंगे 55, अगर हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 170। यानी टोटल हमारे आयतों की जो संख्या थी वो कितनी थी 170, यानी शुद्ध हमारे ये जो थे वो आयत थे। ठीक है, बातें नहीं तो आप लोगों को अब तक बताया गया है कि कैसे आप आयतों की काउंटिंग करेंगे। तो आप लोगों से अगर कह दिया कोई चित्र बना के अगर दे दिया तो आप लोग याद रखेंगे कि क्या करेंगे, इसमें हमेशा आप लोग चित्रों में क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आयत सिर्फ कहा है कि आयत बताइए, केवल नहीं जोड़ा है कि केवल आयत बताइए, तो सिर्फ ये कहा है आयत बताइए। मान लेते कोई चित्र ऐसे दे दिया और कहा कि इसमें बताइए कि आयतों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे ऐसे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर और इनको जोड़ देंगे, जोड़ना है। ठीक है, तो इसमें भी जोड़ देंगे, इसमें भी जोड़ता है, इसमें जुड़ता है, इसमें भी जुड़ता है, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो चीज हमारा आता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर मैंने जोड़ा तो ये आ गया 15, इधर मैंने जोड़ा तब भी आ गया 15, इसका हम मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 225। अब 225 आ गया है तो ये सब जो आया है इसमें आयत और वर्ग दोनों है, इसमें आयत और वर्ग क्या है, दोनों काउंटिंग है। तो आप करेंगे क्या, जब आयत और वर्ग इसमें दोनों काउंटिंग है, अगर कह दिया वही प्रश्न को घुमा दिया और कह दिया कि केवल बताइए कि इसमें केवल आयत कितने हैं, तो आप क्या कर देंगे, इसमें वर्ग पहले निकालेंगे कि वर्ग इसमें कितने हैं। तो मैंने वर्ग को निकाल के दिखा दिया है कि वर्ग निकालने का ट्रिक आप लोगों को बताया ही गया था कि ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐसे और आप लोगों को निकाला जाता है। तो ये वर्ग मैंने निकाल दिया और वर्ग निकालने के बाद क्या हुआ कि जितना वर्ग आया है उतना आयत में से, टोटल वर्ग और आयत में से हम क्या कर दिए, उसे घटा दिए और जो हमारा आंसर आ गया वो हमारा शुद्ध क्या मिल गया, आयत मिल गया। तो ऐसे हमारा ये हमारा हो गया शुद्ध आयत। ठीक है, ये चीज हो गया। अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन मैं पूछ दूं तो आप लोग बता देंगे। चलिए बताइए, आप लोग सभी बच्चे रेडी हो जाइए और इस सवाल को लगा के बताइए कि केवल इसमें आयत कितने हैं। मैंने बोला है केवल आयत कितने हैं, प्रश्न को नोट करिएगा, केवल आयत कितने हैं इस चित्र में गणना करके बताइए कि केवल आयतों की संख्या कितनी है। और कोई बातें नहीं करेगा, अपना ऑप्शन अपने पास रखेगा, जब मैं लगाऊंगा तो आप लोग बताएंगे कि हाँ यही मेरा आयत था। एक और क्वेश्चन पूछ देता है ऐसे कि ये बताइए कि मान लेते हैं ये डायमेंशन है, ये एक चित्र है, ठीक है, सपोज दैट आपको इसमें बताना है कि आयत कितने हैं। ध्यान से समझिए, अगर इसमें पूछ दिया कि आयत कितने हैं तो आप ज्ञात कैसे करेंगे, अगर ऐसे चित्र आ गए तो। अब इसमें दिमाग लगाना, इसमें तो कोई सूत्र लगेगा नहीं, दिमाग ही लगाना है। तो अब सबसे पहले गिनना शुरू करेंगे, तो ध्यान से समझेंगे। पहले ये एक हो जाएगा, एक, फिर ये एक, दो, एक 3, 4, ये हो गया। तो यहाँ पे ये 4 हो गया। अब तो ये चीज समझ में आ ही रही है। 4 के बाद अब ध्यान दीजिए कि एक हम क्या कर देंगे, इसका सेगमेंट ऐसे लेके जोड़ सकते हैं एक, ये भी तो एक आयत है, हुआ कि नहीं हुआ। अब ये होने के बाद आप इसको भी, नीचे वाले को भी ऐसे जोड़ सकते हैं 6, फिर ऐसे जोड़ने के बाद आप ऐसे भी इसको भी तो कर सकते हैं 7, इसको ऐसे जोड़ देंगे तो ये 8 हो गया। तो यहां पे आप लिख लेंगे 8। ठीक है, अब ये तो चीज हो गया 8। अब ध्यान से देखिए, एक ये है, एक ये है, कितना हो गया 8 हो गया। ये कितना आ गया, ये करेक्ट आंसर है नहीं, ये करेक्ट आंसर नहीं है। तो बताइए कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए आप लोग। एक बार इसको फिर से क्या बताया जाए। पहले नंबर तो आप काउंटिंग कर लीजिएगा, ऐसे 4 खाने को 4 हो सकता है, 4 हो जाएगा ऐसे, इतना समझ में आ रहा है। फिर आप ये वाले को पकड़िए ऐसे 1, फिर इसी तरह ऐसे 2, फिर ये तो ऊपर वाला हो गया, आप नीचे वाले को पकड़िए 3, फिर ये खत्म, 4 हो गए, 8 वाले काम खत्म।
ठीक है, अब आपको पकड़ना क्या है, तो आप लोगों को पकड़ना क्या है, ऐसे एक, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 4, 1 4 खत्म। ठीक है, अब इसके बाद से आप ध्यान दीजिए कि ये बड़े वाले को आप पकड़ी थी, बड़े वाले को ही तो पकड़ी थी। अब ये बताइए कि अभी आपका क्या बचा है, छोटा वाले अभी बचे हैं, छोटे वाले को मैंने गिना था, नहीं गिना था, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो ऐसे ही दिख गए। तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये पूरा हो गया, 4 4 8, खत्म हो गया ना। अब 8 होने के बाद मैंने बोला है कि पूरे चित्र की बनना है, तो एक बड़ा वाला, ये भी तो एक आयत है, तो इसको मैंने 1 लिखा है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 21। ठीक है, तो ये हो गया खत्म। आप लोग का आयत के बाद आप लोग पढ़ेंगे त्रिभुज, त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों की संख्या आप लोग को पढ़ना है, और त्रिभुजों की संख्या एकदम आसान है।